एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑसिलेशन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एमएसटीसीटी जो ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस करके रखा हुआ है। इस वीडियो के अंदर हम पार्ट 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे क्या क्वेश्चंस एमएसटीसीटी में पूछे गए थे। सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन परफॉर्म्स लीनियर एसएचएम विद इट्स एम्पलीट्यूड a। एक पार्टिकल है वो मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और एसएचएम फॉलो कर रहा है जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से बताया है एंड टोटल एनर्जी इज ई। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए है, टोटल एनर्जी ई है। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3e/4। मतलब यहाँ पे हमें ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3e/4। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितने डिस्प्लेसमेंट के बाद विल बी। अब ये E का मतलब क्या है? E का मतलब है टोटल एनर्जी। सो देयरफॉर ऐसा कहा गया कि 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी कितने डिस्प्लेसमेंट पे होगा। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3/4 इनटू टोटल एनर्जी। दैट मींस E मैं बाद में लिखने ही वाला हूं आगे। तो अभी यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट कितने पे होगा ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अगर उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, एंड टोटल एनर्जी का फार्मूला बस इसको पहले नीचे लिखता हूं 3/4 इनटू टोटल एनर्जी ½ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से कौन सी चीजें कैंसिल हो जाएंगी? ½ m ओमेगा स्क्वायर, ½ m ओमेगा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/4 इनटू a स्क्वायर। अब जो टर्म एक साथ है a वाले उसको एक तरफ लेके आते हैं, x वाला टर्म डिस्प्लेसमेंट को उस तरफ लेके जाते हैं। तो ये इधर आ जाएगा। सो a स्क्वायर और ये प्लस 3a/4 है, इधर माइनस 3a/4 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल ये माइनस है इधर जाके प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। देन अब इसको सॉल्व करना है। 4 इनटू a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो आई गेट a स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो वहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब ही x है, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी a इक्वल्स a/2। सो कितने डिस्प्लेसमेंट पे एम्पलीट्यूड 3/4 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जा रहा है a/2 मींस ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। यहाँ मैंने कैपिटल ए से एम्पलीट्यूड बोला हुआ है, मैंने यहाँ पे एम्पलीट्यूड को स्मॉल ए से डिनोट किया है, इसलिए मेरा आंसर स्मॉल a/2 आ रहा है। आई होप एग्जांपल समझाने का मतलब समझा होगा। सीटी 2020 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस इतने इजी लेवल पे पूछे जाते हैं, बस हमें क्वेश्चन समझना रहता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द क्वेश्चन इज अ लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम इज 1 मीटर ऑन द अर्थ। मतलब हमें लेंथ दिया हुआ है सेकंड्स पेंडुलम का, वो कितना है? 1 मीटर है अर्थ पर। If the mass and diameter of a planet is half, अब क्या कहते हैं? इसी लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम को दूसरे प्लैनेट पे लेके जा रहे हैं। ठीक है, जिसका मास एंड डायमीटर जो है वो हाफ ऑफ द अर्थ है। मतलब मास हाफ हो गया है और डायमीटर भी हाफ हो गया है अर्थ से। Then the length of the second pendulum on the planet will be, तो उस प्लैनेट पे लेंथ कितनी होगी सेकंड पेंडुलम की? तो अब ये सवाल को थोड़ा कॉमनली सोचा जाए। व्हाट इज द फार्मूला फॉर सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम का फार्मूला क्या होता है? दैट इज g/π²। ठीक है, ये सेकंड पेंडुलम का फार्मूला है। अब अगर सेकंड पेंडुलम का फार्मूला g/π² है तो यहाँ पे वैल्यू डिपेंड किस पे करने वाली है? g पे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो उस अर्थ की बात, उस प्लैनेट की बता के रखी नहीं है हमें। सो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम डज नॉट डिपेंड अपॉन मास एंड डायमीटर ऑफ प्लैनेट। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आंसर क्या आएगा? लेंथ अगर इस प्लैनेट पे 1 मीटर है तो उस प्लैनेट पे कितना होगा? अगेन वो भी 1 मीटर ही होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो चेंज। सिर्फ फंसाने के लिए सवाल दिया हुआ था, लेकिन ये क्वेश्चन जल्दी में गलती हो जाती है। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम विद एम्पलीट्यूड a। एक पार्टिकल है जो लीनियर एसएचएम कर रही है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो a इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ये स्टेटमेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल, मतलब वेलोसिटी जितनी है उतनी ही एक्सेलरेशन हो जाएगी व्हेन इट इज 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मीन पोजीशन। मतलब यहाँ पे मीन पोजीशन पे जब वो 3 सेंटीमीटर से अवे रहने वाला है तब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है उसकी मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो उसके बाद वो बोलते हैं देयर इज टाइम पीरियड, तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा ये हमें फाइंड करके बताना है। तो
पॉज करता हूं, थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है एंड आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम करने वाले क्या है, जस्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला v = ω√a² - x²। यहाँ मैं इसको कैपिटल ए से बताता हूँ क्योंकि हम कैपिटल ए का रेफरेंस लिए, इक्वल टू एक्सेलरेशन इज, यहाँ पे हम बताना पड़ेगा ω² x से, क्योंकि हम सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका कंसीडर कर रहे हैं और वो दोनों क्या है, इक्वल है, ऐसा इस सेंटेंस में बताया है। आगे तो ओमेगा को हमें यहाँ एक ओमेगा और उधर एक ओमेगा, ये ओमेगा और एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें पता है, दैट इज √a कितना है, 4 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज x, x मींस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा बस बचा है यहाँ पे, और x कितना है, अगेन 3। यूनिट को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शंस के अंदर कोई भी यूनिट नहीं लेके रखा हुआ है, एंड सेंटीमीटर के अंदर ये दोनों तो कैंसिल भी हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 इज √7, √7 इज इक्वल टू ओमेगा इनटू 3, एंड ओमेगा हमें फाइंड नहीं करना है क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी में व्हाट इज द टाइम पीरियड पूछा हुआ है, सो वी विल 2 पाई अपॉन t, ये हमें कन्वर्ट करा देगा ओमेगा से टाइम पीरियड में, एंड वी हैव टू फाइंड t, तो t इधर आ जाएगा, so t इक्वल्स टू 2 पाई मींस 3 to the 6 पाई अपॉन √7, दैट इज ऑप्शन कौन सा मैच करता है, 6 पाई बाय √7, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आई होप ये समझा होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्लियर आंसर है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाला काम नहीं है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम विल बी डबल इफ, अगर टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का डबल करना है तो क्या करना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला देखो, t = 2 पाई √L/g, ठीक है। सो अगर हमें टाइम पीरियड डबल करना है, मतलब अगर ये चीज डबल करनी है तो हमें इनमें से कौन सी चीज को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी के बारे में बात ही नहीं किया, ऑप्शन को चेक करेंगे तो लेंथ के बारे में बात की है। सो अगर लेंथ से देखेंगे तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of लेंथ। सो अगर हमें इसको बनाना है तो इसको कितना करना पड़ेगा, लेट्स सी, ये अंडर के अंदर है तो एक बार इसका टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल ये पहले 2 टाइम्स हो गया है इनटू √of l, ठीक है। सो रेशियो ले लो, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, ऑलरेडी मैं आंसर जानता हूं कि ये 4 टाइम्स हो जाएगा, बट फिर भी हम रेशियो ले लेते हैं ताकि हमें क्लियर आइडिया हो जाए कि क्या होने वाला है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, √of l, टाइम पीरियड हमें डबल करना है, ओके, l'/l, ठीक है। तो t तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो लेंथ मिलने वाला है दैट विल बी 2 √of l'/l, स्क्वायरिंग करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, तो l' विल बी 4 टाइम्स ऑफ l हो जाएगा। तो अगर आपको फाइंड नहीं हुआ है तो इस एक्सप्रेशन से जा सकते हैं, डायरेक्टली पता है कि अच्छा अंडर रूट के अंदर है, सो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √l, देयरफॉर ये अगर डबल करना है तो उसको 4 टाइम्स होना पड़ेगा डबल करने के लिए। सो माय ऑप्शन इज इंक्रीजेस द लेंथ 4 टाइम्स, अगर टाइम पीरियड डबल होता है तो उसकी वजह से लेंथ 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। बॉडी अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑसिलेट्स इन हॉरिजॉन्टल प्लेन विद फ्रीक्वेंसी n, तो एक बॉडी है जो स्प्रिंग से है अटैच्ड और वो फ्रीक्वेंसी n से रोटेट कर रही है, इट्स टोटल एनर्जी इज E। तो यहाँ पे ये चीज नोट करना है कि टोटल एनर्जी उन्होंने E से बता के रखा हुआ है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी फ्रॉम मीन पोजीशन इज v, अब मीन पोजीशन से वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है, देन द स्प्रिंग कांस्टेंट इज, अब स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब k कितना है ये फाइंड करना है। अब कहीं पर भी देखा जाए तो टोटल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब हमें सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल k की कहीं ना कहीं वैल्यू को इस्तेमाल करना है, k m⍵², बट इसको इनडायरेक्टली फाइंड करने के ऑप्शंस तो ऐसे कुछ है ही नहीं। सो अभी हमें जाना कहां पड़ेगा, यहां हमें काइनेटिक और टोटल एनर्जी के बारे में कुछ बात है, ठीक है, क्योंकि टोटल एनर्जी इज E और काइनेटिक एनर्जी में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे रहती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो मीन पोजीशन पे 0 है, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है मीन पोजीशन, ठीक है। और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है 12mv², ठीक है। और यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी बनती किसकी वजह से, टोटल एनर्जी की वजह से बनेगी। रीजन क्या है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां पे है ही नहीं, ठीक है। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इस काइनेटिक एनर्जी का मतलब E लिख सकता हूँ, करेक्ट, इज इक्वल टू 12mv²। अब इधर से मेरे को मास पता चल सकता है, दैट इज m इक्वल्स टू 2E/v²। सो देयरफॉर मुझे मास अगर मालूम पड़ जाएगा तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर पुट कर देता हूँ मास को। सो माय फार्मूला इज km⍵², तो km⍵² के अंदर जब हमने इस m को पुट अप किया दैट इज 2E/v² इनटू ω²। अब ओमेगा का मतलब क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हमको काम करना है तो 2 पाई n का होल स्क्वायर लिख सकता हूं।
सो ये हो जाएगा 2e/v² into 4π² n². सो इट इज, इसको सिंपलीफाई करेंगे 4 to the 8 e π² n² upon v². तो मैच कौन सा ऑप्शन मैच करता है? 4e π² n² ऑप्शन बी. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल. थोड़ा सा सोचने जैसा सवाल था. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की अगर आइडिया नहीं आती है तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं आता है, थोड़ा डिफिकल्ट है लेवल. ठीक है, लेकिन समझ में आ गया होगा. एक बार वीडियो को नहीं समझा तो पीछे जाकर पॉज करके या फिर बैक जाकर देखें. एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो सवाल. एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो.